गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला है एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए ये कह रहा है कि जैसे RCl है उसकी अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो ROH बनता है। यहां तक अगर आप देखोगे तो दिस इज करेक्ट, बट इन्होंने जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन बोल दिया इसकी वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये बेसिकली एलिमिनेशन नहीं बल्कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन टू बी मोर स्पेसिफिक। ये होता क्या है, जैसे RCl है तो KOH एक्वस KOH से OH नेगेटिव है, वो इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये जब अटैक करता है ये निकल जाएगा और RCROH बन जाता है। सो इट इज करेक्ट रिएक्शन बट टाइप ऑफ रिएक्शन एलिमिनेशन नहीं है बल्कि यहाँ पे होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में अगर आप आगे देखोगे स्टेटमेंट 2 की इन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन्स बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। अब देखो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब वो समझा रहा हूं, देखो जब एक्वस KOH होता है तो व्हाट वी हैव SN2 रिएक्शन, जब एल्कोहलिक KOH होता है तो व्हाट वी हैव इज E2 एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप इसको देखते हो, जैसे मैं एक इसको ऐसे समझो RCH2 CH2 Cl है, ओके नाउ एल्कोहलिक KOH ले लिया था, ठीक है। अब इसका जो KOH है वो OH नेगेटिव में इसमें बेस की तरह काम करता है। अब देखो ये जो Cl जुड़ा अल्फा और ये बीटा पोजीशन हो गई। अब इसमें जो एक H है इसको H मान लो, ये क्या करता है इसको एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा और जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रीएडजस्ट होते हैं यहाँ पे और ये Cl निकल जाता है Cl नेगेटिव। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन बन गया प्लस H और Cl बन के HCl बन जाते हो, अलग चीज है। तो इसका मतलब इन एल्कोहलिक पोटेशियम में क्या एल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन्स बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। दिस इज करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।